अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। अगर आप ILR के साथ बरतानिया में मुकीम हैं और वहां की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए पर तोल रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम एक ऐसी अपडेट पर बात करने जा रहे हैं जिसने बरतानिया और वहां रहने वाले गैर मुल्कियों खसूसन पाकिस्तानी कम्युनिटी में दिलचस्पी पैदा कर दी है। इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद लाखों लोग एक ऐसी दौड़ में शामिल हो चुके हैं जिसकी मिसाल पिछले 20 सालों में नहीं मिलती। बरतानवी शहरियत हासिल करने के लिए दरख्वास्तों का एक ऐसा तूफान आया है कि खुद बरतानवी हुकूमत और महकमा दाखिला भी हैरान रह गए हैं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम फाइनेंशियल टाइम्स की इस सनसनीखेज रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करेंगे जिसमें बताया गया है कि साल 2025 के इख्तिताम पर बरतानवी शहरियत की दरख्वास्तों ने तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हम देखेंगे कि बरतानिया में मौजूद और बाहर से गैर मुल्की अब एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर ब्रिटिश सिटीजनशिप क्यों हासिल करना चाहते हैं। किन मुल्कों के शहरी ब्रिटिश नेशनल बनने के लिए बेताब हैं। पाकिस्तान और इंडिया से ब्रिटिश नेशनैलिटी की दरख्वास्तों में कितना इजाफा हो गया है। इस सूरत हाल का आपके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ सकता है। हम खास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए इन तमाम रास्तों और शराइत का जिक्र करेंगे जिनके ज़रिए वो इस बदलते हुए सियासी मौसम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। इससे पहले कि हम तफसीलात की गहराई में जाएं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि बरतानिया समेत दुनिया की इमिग्रेशन से मुतालिक अहम खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की आखिरी तिमाही में बरतानवी शहरियत के लिए दी जाने वाली दरख्वास्तों में गैर मामूली और हैरानकुन इजाफा देखने में आया है। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सिर्फ इन 3 महीनों में 90,555 दरख्वास्तें मौसूल हुई जो कि इससे पिछली तिमाही के मुकाबले में 44% ज़्यादा हैं। ये कोई मामूली इजाफा नहीं है बल्कि 2004 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जब से इन दरख्वास्तों का बाकायदा डाटा रखना शुरू किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ शहरियत की दरख्वास्तों का ढेर लग रहा है वहीं दूसरी तरफ बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से शहरियत देने की शरह में 13% कमी वाक़या हुई है। इसका मतलब यह है कि अब शहरियत हासिल करना पहले जितना आसान नहीं रहा। सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि बरतानिया में मुकीम गैर मुल्कियों के अंदर एक अनजाना सा खौफ है और बेयकीनी पैदा हो चुकी है कि जो इन्हें जल्द अज जल्द कानूनी तौर पर मुकम्मल बरतानवी शहरी बनने पर मजबूर कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का एक और दिलचस्प पहलू अमरीकी शहरियों का बरतानिया की शहरियत में बढ़ता हुआ लगाव है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि लोग अमेरिका जाने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अमेरिकी प्रोफेशनल्स, खास तौर पर वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम से घबराए हुए हैं, वो बरतानिया को तरजीह दे रहे हैं। बरतानिया के वो कवानीन जो बरतानवी नस्ल या ख़ानदान की बुनियाद पर शहरियत देते हैं, इनसे अमरीकी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वकला का कहना है कि इनके पास ऐसे अमरीकियों की कतारें लगी हुई हैं जो अपनी बरतानवी जड़ों को तलाश कर रहे हैं ताकि वो ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में किसी भी नागहानी सूरत हाल से बच सकें और इनके पास एक मुतबादिल पासपोर्ट मौजूद हो। ये रुझान जाहिर करता है कि अब सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के सुपर पावर के शहरी भी अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। शहरियत के लिए दरख्वास्त देने वाले दीगर ममालिक की बात करें तो भारतीय शहरियों की दरख्वास्तों में 55% और पाकिस्तानियों की दरख्वास्तों में 28% इजाफा हुआ है। इटली के शहरियों की दरख्वास्तों में भी 84% का बड़ा जंप देखा गया है। ये अदाद-ओ-शुमार साबित करते हैं कि दुनिया भर से लोग बरतानिया के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से फिक्रमंद हैं और वो किसी भी मुमकिना तब्दीली से पहले खुद को कानूनी तौर पर महफूज कर लेना चाहते हैं। अब हम इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं कि अगर आप एक पाकिस्तानी शहरी हैं और बरतानिया में मुकीम हैं तो आप किन बुनियादों पर शहरियत हासिल कर सकते हैं। बरतानवी शहरियत हासिल करने का सबसे आम तरीका नेचुरलाइजेशन कहलाता है। इसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि आपने बरतानिया में कम से कम 5 साल कानूनी तौर पर गुजारे हों और आपके पास कम से कम 1 साल से इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी मुस्तकिल रहाइश का हक मौजूद हो। अगर आपकी शादी किसी बरतानवी शहरी से हुई है तो ये मुद्दत कम होकर 3 साल रह जाती है। इसके अलावा आपको लाइफ इन दी यूके टेस्ट पास करना होता है जो कि बरतानिया की तारीख, सकाफत और कवानीन पर मबनी एक इम्तिहान है। अंग्रेजी जुबान की महारत भी एक लाजमी शर्त है जिसके लिए आपको B2 लेवल का इम्तिहान पास करना पड़ता है। इसका मतलब है कि अब आपको हर कैटेगरी में पहले से बेहतर आइट्स बैंड की ज़रूरत होगी।
اس لیے ضروری ہے کہ آپ انگریزی بولنے کو کافی مت سمجھیں، انگریزی لکھنے، پڑھنے اور سننے کی صلاحیت کو بھی امپروو کریں۔ برٹش نیشنلٹی کے لیے گڈ کریکٹر یعنی اچھے کردار کی شرط بھی بہت اہم ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ٹیکس اور دیگر قانونی واجبات بر وقت ادا کیے ہوں۔ جہاں تک فیس کا تعلق ہے تو ایک بالغ فرد کے لیے شہریت کی درخواست کی فیس تقریباً 1500 سے 2000 پاؤنڈ کے درمیان ہوتی ہے۔ اس میں عام طور پر بائیو میٹرک اور دیگر اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ یہ ایک مہنگا عمل ضرور ہے، لیکن موجودہ سیاسی حالات میں اسے ایک بہترین سرمایہ کاری قرار دیا جا رہا ہے۔ برٹش سٹیزن شپ کی درخواستوں میں اس طوفانی اضافے کے پیچھے سب سے بڑی اور بنیادی وجہ برطانیہ کی بدلتی ہوئی سیاست اور امیگریشن سے متعلق سخت پالیسیاں ہیں۔ برطانیہ کی سیاست میں اس وقت ریفارم یو کے نامی جماعت کا گراف تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور عوامی سروسز میں یہ پارٹی نمایاں نظر آتی ہے۔ ریفارم یو کے نے یہ واضح اعلان کر رکھا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو وہ غیر ملکیوں کے مستقل قیام کے حقوق یعنی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین پر بڑا حملہ کریں گے۔ ان کا منصوبہ ہے کہ ایسے تمام افراد جو برطانیہ میں مستقل رہائش کا حق رکھتے ہیں، ان کے اس حق کو ختم کر کے انہیں 5 سالہ قابل تجدید ویزوں پر منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی دھمکی ہے جس نے ان لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں جو برسوں سے برطانیہ میں سیٹل ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک شہریت کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ موجودہ لیبر حکومت کی پالیسیاں ابھی کچھ نرم نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ لوگ بھی جو پہلے ILR پر مطمئن تھے اسے ایک انشورنس کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے شہریت کی درخواستیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ برطانیہ میں ہیں اور آپ کے پاس ILR موجود ہے تو فائنینشیل ٹائمز کی یہ رپورٹ آپ کے لیے ایک خاموش پیغام ہے کہ اب سستی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ برطانیہ کی سیاست جس رخ پر جا رہی ہے وہاں مستقل رہائش کا حق کسی بھی وقت خطرے میں پڑ سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ شرائط پوری کرتے ہیں تو فوری طور پر اپنی شہریت کی درخواست پر غور کریں۔ پیسے بچانے کی فکر میں اس اہم موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ مستقبل میں فیسوں میں مزید اضافہ اور قوانین میں مزید سختی متوقع ہے۔ اپنے تمام کاغذات درست رکھیں، ٹیکس کے معاملات میں شفافیت لائیں اور کسی مستند امیگریشن وکیل سے مشورہ ضرور کریں۔ یاد رکھیں کہ پاسپورٹ صرف ایک سفری دستاویز نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی زندگیوں کے تحفظ کی ضمانت بھی ہوتا ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو نے آپ کو برطانیہ کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنے میں مدد دی ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ریفارم یو کے واقعی اقتدار میں آ کر قوانین بدل دے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو برطانیہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UK میں ILR ختم اور پاکستانیوں کے ویزے بند کرنے کا مطالبہ کس نے اور کیوں کیا تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ برطانوی حکومت مہنگائی کے خلاف اپنے شہریوں کو کون سا بڑا پیکج دینے جا رہی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔